मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिति। समय सार जी परमागम आचार्य कुंद कुंद की भेंट, जिसके 15वीं वार के गुरुदेव श्री के 1966-67 का जो प्रवचन सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार 387 से 389 का था। और यह इसी विषय पर कल भी गुरुदेव श्री का अपन ने व्याख्यान सुना था, और आज भी वही विषय दोबारा से गुरुदेव श्री ने लिया। तो लगभग चर्चा तो जो अज्ञान चेतना किसे कहा और अज्ञान चेतना के दो प्रकार। अज्ञान चेतना कहा कि ये जो रागादि भाव हैं यह मैं हूँ ऐसा अपनी चेतना में उसको चेतना, ये अज्ञान चेतना। और उसके दो प्रकार कहे, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। यानी यह रागादि को मैं करता हूँ, ये कर्म चेतना, और ये हर्ष शोक का भोक्ता मैं हूँ, ये कर्मफल चेतना। ये विषय है। इसमें जो आज कुछ मुख्य बिंदु है उन पर अपन चर्चा करते हैं। पेज नंबर 265 है। यहाँ कहते हैं कि ज्ञान सिवाय अन्य में, अन्य माने उसका अर्थ यहाँ करते हैं अपनी जात है, यह तो चैतन्य स्वरूप है। कैसी चेतन स्वरूप? जानना 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 और एकला जानना है। इसमें तो आनंद भी पड़ा है अंदर। ऐसा आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, सतनाम कायम रहने वाला, ज्ञान और आनंद की जिसकी अंदर शक्ति और सत्व है, ऐसा भगवान आत्मा। इससे अन्य तो शरीर तो अन्य है ही, ये वाणी जड़ यह तो अन्य है ही, किंतु शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप के, दया दान व्रत के विकल्प होते हैं। राग, हिंसा, झूठ, चोरी, विषय और खाने पीने की वृत्ति उठती है। यह दोनों विकार हैं। यह विकार चैतन्य के शुद्ध स्वरूप से अन्य है। क्यों? क्योंकि यह विकार टल सकता है, ये न्याय है। यह जैसे शरीर का संयोग छूट सकता है, कर्म का संयोग छूट जाता है, और ये तो प्रत्यक्ष भिन्न वस्तु ख्याल में आती है, पर परिणति में पर्याय में होता हुआ जो दया दान व्रत भक्ति का या खाने पीने काम क्रोध का जो भाव है, ये विकार टल सकता है। तो न्याय है कि जो टल सकता है वह उसके स्वरूप में कहो। समझ में आया है ना? ये राग जो अन्य है, तो अन्य की सिद्धि करी। ये कैसे अन्य है? 268 पेज पे देखना, बीच में है। भगवान आत्मा निर्मलानंद शुद्ध चैतन्य मूर्ति है। यह अपने स्वभाव को जिस रीति से है इस रीति से नहीं मानता। अन्य भाव जो इसमें नहीं और नया खड़ा करता है कि यह मैं हूँ। जो भाव अभी अपन ने बात की ना, रागादि विकारी भाव, शुभ अशुभ भाव, वे टल सकते हैं, टल सकते हैं तो इसके स्वरूप में नहीं। तो जो अन्य भाव इसमें नहीं और पर्याय में नया खड़ा होता है, उसको यह मैं हूँ ऐसी मान्यता वह अज्ञान पने की, ज्ञान विरुद्ध मिथ्या श्रद्धा की चेतना, मिथ्या श्रद्धा में अनुभव में आ गया है। यानी श्रद्धा मिथ्या है और रागादि का अनुभव करता हुआ यह मैं हूँ ऐसे मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है।
ये मिथ्या श्रद्धा का अनुभव दुख रूप है, इसको संसार कहते हैं, इसको 84 के अवतार का कारण कहते हैं। कहो समझ में आया? इसमें ऐसा पूछा है ना। अभी इसमें थोड़ी चर्चा और अपन देखते हैं। एक दृष्टांत जो गुरुदेव ने दिया उसको अपन देखते हैं ना, वो गंभीर था। 272 दृष्टांत में सिद्धांत बहुत गंभीर गुरुदेव का आज आया। देखो है नहीं, खाली कमरा है ना, खाली कमरा तो उसका भी दिया था, बूरे का निकल जाता है। अब देखो खाली कमरा है ना, लेकिन वहाँ है तब वो लक्ष्मी चंद था अंदर कवाट में, खाली कमरा, और कवाट में बैठ गए लक्ष्मी चंद जाके, और कवाट में है एक छेद, कवाट में छेद है और वहाँ अंदर कवाट में बैठा हुआ है। अब कवाट में छोटा एक छेद था, छोटा सा। अब उसमें अंदर भले वो परेशान है, अब कोई उसे ढूंढने आया तो कमरा तो खाली है, कवाट में लक्ष्मी चंद जी है। अब लक्ष्मी चंद जी को उसने उसे ढूंढना था, तो ढूंढा तो कवाट का जो छेद है उस छेद में से देखा, जरा ध्यान से समझना, छेद में से देखा तो अंदर लक्ष्मी चंद देखा। कवाट के अलमारी के छेद था छोटा, वो छेद में से देखा, ढूंढने आया कमरे में कहीं दिखे नहीं, तो कल अलमारी थी, अलमारी में छेद था, छेद में से देखा तो अंदर लक्ष्मी चंद देखा। अब देखो, छेद में से अंदर देखा, छेद को देखा कि छेद किस में से अंदर देखा? छेद को नहीं देखा, छेद दिखा, छेद देखकर छेद में से छेद को नहीं देखा और छेद में से अंदर देखा। दोबारा बोलूं, इसमें सिद्धांत घटित होएगा बहुत अच्छा। अंदर लक्ष्मी चंद था तो छेद में से लक्ष्मी चंद को अंदर देखा, तो छेद में से देखा, छेद को नहीं देखा। तो छेद में से छेद को देखेगा तो लक्ष्मी चंद नहीं देखेगा, छेद को नहीं देखा और छेद में से लक्ष्मी चंद को देखा। तो वहाँ है, हम कहते हैं, अभी तो ये बात आई, ऐसे यह शरीर रूपी कमरा। सब सामड़ो पाछो दाखलो, समझो देखिए, दृष्टांत समझ में आया। इसमें एक आत्मा है, ऐसा कहा। अब इसमें काणा कौन, छेद कौन? कि ये जो वर्तमान ज्ञान की पर्याय है, ये ज्ञान की पर्याय ही इसको देखने का छेद है ना? ये शरीर रूपी कमरा, इस कमरे के अंदर अपना सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञानानंद सदैव एक रूपता से रहा हुआ यह चैतन्य महाप्रभु विद्यमान है। तो वहाँ ये शरीर को देखा, तो शरीर में आत्मा तो दिखता नहीं कहीं, है ना? कमरे में लक्ष्मी चंद तो कहीं दिखता नहीं, तो शरीर में तो आत्मा कहीं दिखता नहीं। तब अंदर देखो, अंदर तो अंदर कहाँ से देखें? वहाँ कोई, यहाँ कोई छेद है क्या अंदर देखने का? तो कहा कि वह जो बाहर अंदर होए ना जीना, तो अंदर बैठा होए ऐसे ज्ञान का उभार, विकास का अंश जो प्रगट है, प्रगट विकास का, ज्ञान का विकास, वर्तमान ज्ञान की उघड़ेली पर्याय, वर्तमान ज्ञान की उघाड़ दशा, वो इस आत्मा को देख लेने के लिए जैसे अलमारी में छेद है, ऐसे यह शरीर रूपी कमरे में रहे हुए चैतन्य महाप्रभु को देख लेने के लिए ये ज्ञान की उघड़ी हुई दशा छेद है। ये नहीं समझ आया, दृष्टांत तो समझ में आ रहा था, कितना गजब का भाव है। हमने सोचा कि वो निर्मल पर्याय है, उससे बहुत ही गंभीर उदाहरण है। अब ये जो ज्ञान की उघड़ी हुई दशा है, जानने का प्रगट अंश, ये अंश में दिखता है, यानी कि
इस अंश द्वारा यह आत्मा है ऐसा जानने में आ जाता है, पर अंश को देखेगा तो नहीं। बहुत ही अद्भुत बात है। ये अंश द्वारा यह आत्मा है, इसके द्वारा दिखता है, ये रहा लक्ष्मी चंद। तो छेद नहीं देखा, छेद के द्वारा लक्ष्मी चंद को देखा, अंदर बैठे लक्ष्मी चंद को देखा। ये ज्ञान की प्रगटेली उघड़ेली उगाड़ रूप जो वर्तमान दशा है, इसके द्वारा इस दशा को नहीं देखा, और दशावान वहाँ जो विद्यमान है उसे देखा, तो यह आत्मा है ऐसा वहाँ जानने में आकर प्रतीति हो जाती। तो मुझे समझ में आ रहा था कि दृष्टि को नहीं देखना, गजब बात, उसको देखना, सगाली को देखना। बहुत अद्भुत बात है। देखो सरल उदाहरण है, ज्ञान उघड़ेली दशा, विकास का अंश प्रकट है ना, वही काणा है, वही छेद है इसका, छेद तो छेद नहीं देखना तो अंदर लक्ष्मी चंद दिखे, ये रहा लक्ष्मी चंद, है ना। ढूंढने आया था ना, देखो जरा इसमें भाव पकड़ो, दृष्टांत में से ये भाव पकड़ो। वो कमरे में दाखिल हुआ, ढूंढता है सब जगह लक्ष्मी चंद को। पहली बात तो ढूंढने आया है, पहली बात तो ढूंढने आया है लक्ष्मी चंद को। यदि लक्ष्मी चंद को ढूंढने नहीं आया तो मिलेगा ही नहीं उसे लक्ष्मी चंद। तो अपने अंदर अपने चैतन्य स्वरूप को पर्याय में देख लेने की, उसके आनंद आदि भाव को जिज्ञासा हो, उसके भाव को अपनी परिणति में जान लेने की जिज्ञासा हो तो ढूंढेगा। नहीं तो क्या होगा कि जैसे अनादिकाल से ज्ञान की प्रगटेली उघड़ेली उगाड़ दशा तो चल रही है, और उस उगाड़ दशा में अनेक प्रकार के पर गे समय समय पर जानने के विषय बन रहे हैं, और वह विकास रूप दशा में उनको जानकर संतुष्ट हो रहा है। लक्ष्मी चंद को नाम आत्मा को ढूंढने की जिज्ञासा नहीं करता। तो जो कमरे में दाखिल हुआ वो लक्ष्मी चंद को ढूंढने दाखिल हुआ है। अब लक्ष्मी चंद कमरे में कहीं दिखता नहीं, तो वह अलमारी में हो ऐसा अनुमान में लिया, अनुमान में लिया कि वह अलमारी में हो सकता है। यहाँ तो आचार्य उस अनुमान के लिए प्रकट बता रहे हैं, है ना। यहाँ तो हिंट भी दे रहे हैं कि आत्मा यहाँ है। तो उसने उस छेद में से, उस अनुमान के आधार पर उस छेद में से अंदर देखा, छेद को नहीं देखा, तो लक्ष्मी चंद मिल गया। ऐसे इस ज्ञान की प्रगट दशा में जिसको आत्मा चाहिए, जिसको यह चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना हो, वह ज्ञान में, इस ज्ञान की प्रगट दशा में जानने में आते हुए अन्य विषयों को, उनके निमित्त से होती जो विशेष दशा ज्ञान की, उसको देखना बंद करके जो अंदर में देखे, तो वहाँ एक रूपता से जानन 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 पने से सदरस भाव से अपना चैतन्य परमात्मा विराजमान। गजब बात है। देखो, लेकिन जब ये देखने में नहीं आया कि ऐसा आत्मा है, ऐसा देखने में नहीं आया, तब परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि इसको जो पुण्य पाप के भाव उठते हैं ना, ये इसके परिचय में आया है। तो ये मैं हूँ ऐसा इसने माना, है ना। दो बातें। एक तो यह चैतन्य महाप्रभु अपने अचल स्वरूपता से, अपनी एक रूपता से, सदरस पने से यह त्रिकाल प्रत्येक पर्याय प्रति पर्याय में विराजमान प्रवर्तमान है। ऐसा ही का ऐसा। अब इसकी जो वर्तमान वर्तती हुई उपयोग की दशा, उसमें यह बहिर लक्ष्यता में जो इसका उपयोग प्रवर्तित है, तो बहिर लक्ष्यता में इसको, अब देखो यहाँ पर 3 भाव खड़े होंगे, 4,
बस ये नक्शा बनता है। देखो, ये अपनी उपयोग की वर्तमान प्रवर्तित दशा, वो दशा की दिशा बाहर है, तो उसमें बाहर जिसको विषय किया वो ज्ञेय रूप निमित्त है ना, और इंद्रियां आदि अवलंबन रूप निमित्त, इनको तो दूर रहो, अब आ जाओ अंदर। वो तो सब बाहर रह गए, इंद्रियां रूप अवलंबन भी बाहर है, और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ जिसकी दिशा में उपयोग प्रवर्तित है वो भी बाहर है। अब आई ज्ञान की दशा। ये ज्ञान की दशा में ज्ञान का जो उस समय का परिणमित उघाड़ रूप दशा नामक विशेष, उस विशेष में एक तो वह जो ज्ञेय वस्तु है उसके अनुरूप आकार का परिणमन, और उस काल में उपजे हुए राग का भेदन, इसको उस समय में जो राग है उसी का ही परिचय है ना? उसका परिचय है। और ये नहीं, कम थोड़ी गूंज के जाती है उसमें, निकाल के रखा था, अब लगा दे, कोई बात नहीं, जो होना है वो। कहाँ था? हाँ, उपयोग की जो बहिर्मुख दिशा, उसमें वो जो जानने में आए वस्तु वो अलग, इंद्रियों का अवलंबन है वो परवस्तु। अब अंदर की दशा रूपी विशेष, आत्मा के आनंद की, वो आत्मा के ज्ञान की दशा का विशेष, उसमें जो ज्ञेय बन रहा है उसके अनुरूपता का आकार और राग का वेदन, ये एक पर्याय में ज्ञान के विशेष में है। अब इस विशेष को जब ज्ञान इस विशेष को गौण करे, कौन से विशेष को? कि उस ज्ञान की पर्याय को जिसमें परवस्तु संबंधी आकार और रागादि भाव का वेदन है, ये मैं नहीं, ऐसा गौण करके वो जो उपयोग की दिशा अंतर में मुड़ी, तो अंतर में मुड़ी तो वहां पर सदृश रूप से विराजमान अपना चैतन्य प्रभु दिखाई देता है। अब मुड़े कैसे? अगला प्रश्न, कि वो तुम्हें जिज्ञासा है कि नहीं? आत्मस्वरूप के इस चैतन्य परमात्मा को दर्शन करने की, जानने की जिज्ञासा है कि नहीं? यदि जिज्ञासा है तो पर्याय के विशेष में वर्तते हुए विशेषों को गौण करके, हर पर्याय में जो एक रूपता से प्रवर्तमान है, विशेष बदल जाता है पर सामान्य कभी नहीं बदलता। तो वही पर्याय के द्वारा उस पर्याय में, उस पर्याय को न देखकर, यानी विशेष को न देखकर सामान्य को देखा, तो वह विशेष में सामान्य के अनंत गुणों का वहां पर भाव वेदन में आ गया। इतनी बात। इसने तो इसके परिचय में यही आया है ना कि पुण्य और पाप मैं हूं। तो ये पुण्य पाप के भाव, उसकी दुख रूप दशा यानी अज्ञान चेतना, इसके दो प्रकार, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ये सब चर्चा उसमें इस गाथा की है। पर ये दृष्टांत बहुत गंभीर था, ओरडा वाला कमरे का। एक ये थोड़ी कार्य कारण की बात गुरुदेव ने 277 पेज पे देखना, कार्य कारण की चर्चा करी। आत्मा जो है यह ज्ञानानंद स्वरूप वस्तु है, अस्ति, ये कायम की है। जो अभी अपन चर्चा कर रहे थे उससे मिलेगी पूरी बात। ये कायम स्वरूप है, और जो इसकी दृष्टि करी हो तो इसको कारण बनाए। जो विशेष है वो कार्य दशा है, और जो सामान्य है वो कारण भाव है। तो अपने विशेष में इसको कारण बनाकर शांति और श्रद्धा और ज्ञान का परिणमन होना, ये इसका कार्य है, ये इसका कार्यवाही है, ये इसका
इसकी वास्तविक क्रिया है, ये इसका वास्तविक कर्तव्य है। कारण को कार्य दशा में कार्य कर्तव्य रूपी कार्य की कार्यवाही कार्य का उत्पन्न तब होता है जब ये इसे कारण बनाए, है ना? तो इसको कारण बनाकर शांति श्रद्धा और ज्ञान का परिणमन होना, ये इसका कार्य है। ये कार्य सुख रूप है, ये कार्य आनंद रूप है, ये जन्म मरण को टालने का यह कार्य है। दूसरा काम तो कर ही नहीं सकते। बस इतना अज्ञान भाव करो, क्या करे कि शुभ अशुभ की लागनियां होएं, वह मैं हूँ, इस रूप में होता हूँ, बस। तो ये मैं तो ये हूँ, ये मेरा कार्य है। मैं तो ये हूँ जो एक रूपता से सदा काल चैतन्य प्रमाण में वर्तता है। चैतन्य 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 का धारावाही प्रवर्तमान है ना, ये प्रवर्तमान। क्योंकि गुरुदेव कहते हैं ना, एक समय में यह परिपूर्ण तत्व है। तो एक समय का त्रिकाली, एक समय का, अरे त्रिकाली कहना भी काल सापेक्ष व्यवहार है। वस्तु एक समय, क्योंकि सत है ना, तो सत तो वर्तमान होता है। तो यही मेरा कार्य है, यह मेरा कर्म है, यह मेरा कर्तव्य है, ये मेरी कार्यवाही है। वस्तु ज्ञानानंद है कारण रूप, इसके होने पने को ये अनादि से भूला है, इसलिए इसको पुण्य पाप के होने पने का भासन होकर ये मेरा काम है, इस कार्य को दुख रूपता की दशा कहने में आता है ना। सुख चाहिए तो इस पर से दृष्टि छोड़कर अपने ज्ञायक भाव को विषय करना चाहिए। एक आया था मिच्छामी दुक्कड़म का, है ना, तो मेरे में जो हर शोक का भाव होता है ये मिथ्या है, झूठा है, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये दुष्कृत्य हो, भूंडा कृत्य है, ये मेरा कृत्य नहीं। ऐसा जब आत्मा के आनंद की दृष्टि करे और इसको टाले, तब इसको मिच्छामि दुक्कड़म किया कहने में आता है ना। अपन तो बोलते हैं ना मिच्छामि दुक्कड़म, इतनी चर्चा थी। अपन आज थोड़ा परमांत प्रकाश का भी, जो आज सुबह चला होगा ना, उसका ले लेते हैं। इसमें भी एक बहुत अच्छा दृष्टांत है। परमांत प्रकाश 269 पेज है, हिंदी, परमांत प्रकाश भाग 5। गुरुदेव को विशाल में पढ़ने जाते थे, तो वहाँ ऐसा सिद्धात्म वर्णाए, हाँ, ये सब सिद्धो वर्णामनाए, वर्णामनाए, हाँ, सिद्धो वर्णा समान मना, समामनाए, समान समाम मनाए, ऐसा कुछ शब्द था। मैं उसमें पहला शब्द ये उनका कहना है कि ये अनादि का है, क्योंकि वाणी अनादि की है और अनक्षरात्मक अक्षरात्मक वाणी दोनों अनादि की है। और सिद्धो वर्ण समान माए, ये अनादि अक्षर है। फिर बाद में जैसा जैसा काल आता है वैसी वैसी लिपि और वैसी वैसी भाषा का प्रयोग होता है, पर ये मूल शब्द है। क्योंकि जैसे स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान सदैव से है, तो स्वयं पर कथनी भी सदैव से, अनादि से दिव्य ध्वनि भी है, और अनादि से उसका भाषात्मक परिवर्तन गणधर करते आए हैं। ये अलग बात है कि काल के अंतराल से भाषाएं बदल जाती हैं। अपन आते हैं, देखो पेज 269 बोला ना मैंने, हाँ, यहाँ तो यह बतलाकर, क्या बतलाया, थोड़ा परमांत प्रकाश का विषय ख्याल कर लेते हैं, जिससे वो विषय पलट गया ना, बदल गया। यहाँ ये कहा कि पापादि भावों के फल में नरक जैसे दुख रूप क्षेत्र में जाकर के भी यह स्वयं क्षेत्र स्वरूप आत्मा का यदि अवलंबन ले ले, तो वह पाप कार्य भी श्रेष्ठ है, ऐसा आचार्य योगेंद्र देव ने 56 नंबर की गाथा में फरमाया है। तो कहा करना क्या है, ये पापों को श्रेष्ठ बताया क्यों? क्योंकि जो जिस अवस्था में भी यह जीव अपने चैतन्य का आलम्बन ले ले,
जगत में सबसे श्रेष्ठ कार्य यही है। तो जो श्रेष्ठ कार्य यदि नरक में किया तो नरक भी अच्छा, और अज्ञान में व्रत आदि पालकर स्वर्ग में गया और वहां से फिर एकेंद्री में चला गया, तो ऐसा तेरा तप करना भी वृथा है, ये कहना है। तो यहाँ तो यह बतलाकर कहते हैं कि आनंद के नाथ में जाओ। अब तुझे दुख से डर लगा हो, भव भ्रमण का भय लगा हो, अंतर में असंख्य प्रदेशी आनंद घन भगवान वह तेरा स्वय क्षेत्र है, और स्वय क्षेत्र में तो आनंद के अंकुर पके। ऐसा 2 दिन पहले अपने चला था ना रात का जो वचनामृत का, उसमें भी ये लिया था, 2 या 3 दिन हो गए, कि कोई भूमि ऐसी है कि जहाँ अच्छा चावल पके, और कोई भूमि ऐसी है कि जहाँ कलथी पके, यानी किसी काम का नहीं, बेकार लाल चपटा चावल बिना पानी का, है ना, बिना चमक का, ऐसा। तो वो ज़्यादा दृष्टांत को मैं नहीं लंबा का, है ना, बासमती के चावल होते हैं, बासमती, फिर कुल्फा के चावल, तो ऊंचा चावल ऐसी अच्छी जगह में पकता है। ऐसा ये स्वय क्षेत्र है, ये स्वय क्षेत्र में आनंद पकता है ना। जो तुम इस क्षेत्र को छोड़कर जो उपयोग को बाहर भ्रमाते हो, तो राग देश आदि दुख के भाव पकते हैं। ये यहाँ पर इस दृष्टांत से कहा, तुम्हारी जीथरी की जमीन में कुल्फा नहीं पकता, ये तो दृष्टांत हुआ। अब दृष्टांत समझ गए ना, तो उसको ज़्यादा विस्तार नहीं किया, समझ में आ गई बात, उसका सिद्धांत समझना। इसी प्रकार आत्मा के आनंद पकने का रास्ता असंख्य प्रदेशी क्षेत्र स्वय है। वहाँ दुख पकता है कि वह तो पर्याय में परलक्ष्य में पड़ता है, तो दुख पड़ता है, दुख पकता है, दुख की उत्पत्ति होती है। और जो पर्याय ये स्वय क्षेत्र में वास करे तो सुख की उत्पत्ति होती है। स्वय क्षेत्र में दुख है ही नहीं, स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल और स्वभाव, ऐसा जो चतुष्ट है ये अपना स्वरूप है। ये विषय लिया। फिर और एक गंभीर विषय है 271 परमात्म प्रकाश का जो है ना अपना भाग 5वां, उसमें एक एक शक्ति प्रभुत्व शक्ति से भरपूर है। आत्मा अनंत शक्तियों का पुंज, ऐसी अनंत शक्तियों में एक एक शक्ति प्रभुत्व शक्ति से भरपूर है। प्रभुत्व शक्ति है, परंतु एक एक शक्ति, ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, चारित्र शक्ति, ये प्रभुत्व शक्ति से भरपूर है। ऐसी ज्ञान शक्ति कर्म शक्ति से, करण शक्ति से, संप्रदान शक्ति से, और लगाओ अपादान शक्ति से, है ना, करण शक्ति आई गई अपादान से, अधिकरण से, ये सब शक्तियों से प्रत्येक शक्ति भरपूर है। ऐसा एक गुण में अनंत गुण का स्वरूप उसमें है। ऐसे अनंत गुणों का एक एक गुण में अनंत गुण का स्वरूप, ऐसे अनंत गुण हैं। तो कोई ऐसा कहे कि एक गुण में अनंत गुण का स्वरूप है, तो एक गुण स्वयं पूरा द्रव्य हो गया। ये समझना, ये थोड़ा पॉइंट, कि एक ज्ञानते आत्मा कहते हैं ना, ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण होने से ज्ञान व आत्मा, ऐसा कहने में आया। अब कहा कि ज्ञान में कि मात्र ज्ञान ही है कि नहीं, अनंत गुण है। अच्छा, तो वे अनंत गुण कैसे हैं कि अपने अपने रूप हैं, और ज्ञान गुण में उन सब का रूप है। तो उसने कहा कि जब एक ज्ञान गुण में ही सबका रूप है, तो एक गुण ही आत्मा हो गया पूरा। ऐसा कोई कहे तो कहते हैं कि एक गुण स्वयं पूरा द्रव्य हो गया। द्रव्य तो एक गुण में अनंत गुण का स्वरूप, ऐसे अनंत गुण, उसमें अनंत गुण का स्वरूप पूरा पिंड, उसे द्रव्य कहते हैं, है ना। द्रव्य की अपन कई बार व्याख्या करते हैं। तो द्रव्य किसे कहा
ऐसे सामान्य व्याख्या अपन ने पढ़ी, याद करने। अनंत गुणों का समुदाय समूह वो द्रव्य है। उसको थोड़ा और रिफाइन करते हैं कि अनंत गुण स्वभावों का एक आश्रयभूत भाव, उसे द्रव्य कहते हैं, है ना। ये तो गुणों का समूह है। तब वो पंडित जी समझाते थे कि जैसे गेहूं, बोरी में गेहूं भरे हैं ऐसे नहीं, जैसे गुड़ में मिठास है ऐसे, है ना, सोने में चिकना पीलापन भारीपन ऐसे। तो अब अपन उसको थोड़ी रिफाइन करी कि अनंत स्वभाव। अब उधर से चलेंगे पर्याय से। पर्याय है ना जो व्यक्त, प्रगटता तो पर्याय में है, कोई भी द्रव्य हो तो उसकी पर्याय की प्रगटता में जो अनंत भाव प्रकट हैं वे उसके गुण हैं। वे पर्याय है, पर्याय व्यक्त भाव है, प्रकट भाव। उस व्यक्त प्रकट भाव में क्या प्रकट है कि गुणों के अंश प्रकट हैं। तो गुणों के अंश प्रकट हैं, तो जिनके अंश प्रकट हैं वे गुण हैं, और उन गुणों का आश्रयभूत जो एक अखंड एक भाव है वो द्रव्य है। ऐसी बात। ऐसे अनंत गुण, उसमें अनंत गुण के स्वरूप पूरा पिंड, उसे द्रव्य कहते हैं। एक गुण में अनंत गुण का स्वरूप आया, इसलिए एक गुणमय आत्मा। अनंत स्वरूप में एक गुणमय आत्मा, ऐसा न लेना, ऐसा यहाँ का एक गुणमय नहीं, अनंत गुण स्वरूप आत्मा। पर अनंत गुणों का रूप एक गुण में, और एक एक गुण का रूप अनंत गुण, प्रत्येक गुण का। जब अनंत गुण स्वरूप प्रभु है तो अनंत गुण तो एक एक गुण के स्वरूप में है। अनंत गुण समझ में आया? इसमें पूछ रहे हैं गुरुदेव, है ना, समझ में आया ना। ये कोई जटिल बात नहीं है, बहुत कठिन बात नहीं है, बात सिंपल है। पर सिंपल बात को ख्याल में रखना, उसका भाव भाषण पकड़ना, है ना। जैसे अपन ने कई बार बात करी, सोना है तो सोने में 3 गुण अपन ने गिने, चिकनापना, पीलापना, भारीपना। तो चिकनापना, पीलापना, भारीपना, तो जो चिकनापन है उसमें पीलेपन, भारीपन का रूप है, लेकिन चिकनापन है वो पीलापन नहीं है। ऐसे ही पीलेपन में चिकनेपन का और भारीपन का रूप है, लेकिन जो चिकनापना या पीलापना, जो भी बोला हो, पीलापना वो भारी और चिकना नहीं है। ऐसे अनंत गुण स्वरूप प्रभु है, तो अनंत गुण तो एक एक गुण के स्वरूप में है। अनंत गुण तो अनंत गुण का पिंड वह प्रभु, तो एक गुण में अनंत गुण का रूप है। तो एक गुण का धारक वह द्रव्य हो गया, ऐसा नहीं। एक एक गुण में अनंत गुण का रूप है, ऐसे अनंत गुण का रूप। एक एक गुण में ऐसे अनंत अनंत गुण, और असंख्य प्रदेशी क्षेत्र, प्रदेश असंख्य और गुण अनंत, और एक गुण में अनंत गुण का रूप। ये राज व्यवस्था बड़ी पड़ी हुई है इसमें, ये इसका साम्राज्य है। ऐसा असंख्यात प्रदेशी विस्तार स्व क्षेत्र, उसके साम्राज्य में अनंत गुण, और प्रत्येक गुण का प्रत्येक गुण में रूप। ऐसा अभेद अखंड राज इसका है। ये वाली बात यहाँ आई। और कुछ विशेष होती है तो देखते हैं अपन ने। ये भी लिया गुरुदेव ने 273 पेज पे, अपन बात तो कर चुके। इसमें लिया फिर, शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में बुद्धि को लगाए तो वे अशुभ भी अच्छे हैं, तथा जो अज्ञानी जीव किसी समय अज्ञान तप से देव भी हुआ। अज्ञानी जीव किसी समय अज्ञान तप से ये दया दान व्रत भक्ति के भाव से देव हुआ, और देव से मर के एकेंद्रीय हुआ। तो ये दया दान व्रत भक्ति सम्यक दर्शन बिना, आत्मज्ञान बिना करे, और उससे स्वर्ग में जाए और वहां से एकेंद्रीय में। पहले देवलोक का देव 2 सागर की स्थिति, वह मरकर वनस्पति में अवतरित हो, है ना। तो कहा ऐसे देव से तो वो नार की अच्छा, जो अपने स्वरूप को प्राप्त करके वह इस संसार से निकल जाता है। देखो पेज नंबर निकालना, 275 की अंतिम लाइन।
मुनि व्रत धारण करके मोक्ष को पाए, है ना। कोई देव तो ऐसा कि अज्ञान दशा में व्रत आदि पालन करे और उसी अज्ञान में पड़ा रहा और वहां से मरकर एक इंद्रिय हुआ, तो ऐसे देव गति से तो वो नरक में जाना भला है कि जहां अपने स्वरूप का भान हो सके। किंतु कोई देव यदि यहाँ सम्यक दर्शन लेके जाए या वहां जाकर सम्यक दर्शन प्राप्त करे और फिर वहां से चेकर मनुष्य भव धारण करके मुनि व्रत धारण करके मोक्ष को पाए, क्योंकि सम्यक दृष्टि है ना, सम्यक ज्ञानी है, और इसलिए उसे पहले पूर्णता प्राप्त ना हुई। पहले कदाचित मनुष्य भव में जब सम्यक दर्शन हुआ तब प्राप्त ना हुई, अथवा देव में हुआ तो वहां भी प्राप्त ना हुई, तो उसमें वह शुभ भाव आया, शुभ भाव से स्वर्ग में गया, परंतु वह आसक्ति नहीं पाता। आसक्ति माने आसक्त बुद्धि को प्राप्त नहीं होता, हाँ, क्योंकि सम्यक ज्ञान है, और उसके फल रूप से मनुष्यपना पाकर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष जाएगा। वह अज्ञानी एक इंद्रिय में जाएगा तो ये सम्यक ज्ञानी मोक्ष में जाएगा। वह देवलोक में से एक इंद्रिय में जाएगा अज्ञानी, भले यहाँ पर उसने बहुत तपादिक अंगीकार किए, है ना, 11 प्रतिमा ली हो कि 5 महाव्रत लिए हों, 5 प्रतिमा ली हो, 6 ली हो, 7 ली हो, देव में जाएगा। यह देवलोक में से एक इंद्रिय में जाएगा, तब यह सम्यक ज्ञानी देवलोक में से मनुष्य होकर मुनि व्रत धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। देखो यह सम्यक ज्ञान की बलिहारी। समझ में आया? ये चर्चा थी अपनी। ये पूछा 277 पेज, साहिब ये बात चौथे की काल की है कि 5वें की है? काल बिना की है, कोई काल लागू नहीं पड़ता इसे, है ना। चौथे काल में इसमें बहुत अच्छा लिया। 5वें काल में कदाचित यहाँ सम्यक दर्शन प्राप्त करके देव में जाए और एकावतारी हुए। 5वें काल का जीव यहाँ सम्यक दर्शन अपने स्वरूप का भान करके और स्वर्ग में जाए और एकावतारी होकर होए, यानी वहां से सीधा मनुष्य में आकर पूर्णता की प्राप्ति करे। और चौथे काल में अनंत बार भगवान के पास गया, अनंत संसारी रहा। काल की क्या बात करते हो? हाँ, काल को मत देखो, जो देखने लायक है ये कालातीत त्रिकाल स्वरूप अपना चैतन्य भगवान, ये सर्व कालों में सर्व गतियों में, ये इसे कोई गति लिंग कोई बाधा नहीं करती, लेशा कोई बाधा नहीं। हाँ, अनेक हो जाए, अनेक जाए, निकले ही निकले, निकले ही निकले। चौथे काल में भगवान की विद्यमानता में अनंत बार गया परमात्मा के पास। अरे 5वें काल होए लेकिन आत्मा के पास जाए तो वह भी मुक्ति को जाएगा। अल्प काल में भगवान के पास अनंत बार गया, परंतु आत्मा के पास जाओ तो वह 5वें काल में भी मुक्ति में जाता। देखो अब ये कोई पढ़ के कहेगा ये क्या कहा गुरुदेव ने, 5वें काल में मुक्ति। अरे 5वें काल में रहा जीव यदि सम्यक ज्ञान प्राप्त करे तो स्वर्ग आदि में जाकर एकावतारी होता है। तो वो 5वें काल वाला अपूर्व कार्य तो 5वें काल में किया ना, तो 5वें काल वाला मुक्ति को जाए, और चौथे काल वाला समूह शरण द्वार समूह शरण। कोई की आयु इतनी होती है चौथे काल में कि एक भगवान की का समूह शरण था, उनका निर्वाण हुआ, फिर दूसरे तीर्थंकर हुए और उनके निर्वाण के समय भी वो मौजूद मुनि था, एक क्या नाम था, मुनि कोई था। ये यहाँ तक अपना आज वहाँ परमात्म प्रकाश का प्रवचन चला था। इसमें लिखा, अंत में गुरुदेव ने पढ़ा, आर्ता नरा धर्म परा भवंती। आर्ता माने दुख, तो आर्ता नरा धर्म परा भवंती, वह प्राणी धर्म को परायण हो तो वह भले दुख में पड़ा हुआ हो, वह ठीक है, अच्छा है, धर्म में लवलीन होते हैं,
ये गाथा पूरी हुई। अब कल जो चलेगा प्रवचन 57वीं गाथा का चलेगा।